तो रावण जी कमेंट कर रहे हैं क्या जीवन की बारीकियां समझेंगे। हाँ चलो। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है पहले हम वो जानते हैं। एसेक्सुअल ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड, सेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड। समझ में आती है बात? यानी कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, पता भी सबको। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है? यानी इस हम बोल सकते हैं कि जीवन को आगे बढ़ाना, है ना, या फिर अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन, है ना। अपनी तरह के सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है और दो टाइप का होता है। एसेक्सुअल यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में आई थिंक बोलते हैं अलैंगिक, और सेक्सुअल को बोलते हैं समलैंगिक। तो सेक्सुअल में क्या होता है, मेल एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दो की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है, ओनली वन पेरेंट। अब कमेंट में आप ये बताओ कि इसमें आपको ज्यादा जेनेटिक सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। जेनेटिक सिमिलरिटी का मतलब ये है कि जो बच्चा बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो उसकी सिमिलरिटी यानी वो किस तरह का दिखेगा, उसका जो भी नक्शा है वो जो दिखेगा, दैट इज जेनेटिक सिमिलरिटी विद द पेरेंट, वो इसमें ज्यादा सिमिलर होगी या इसमें ज्यादा होगी? इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी और इसमें सेक्सुअल में जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी ज्यादा एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी ट्रेट्स एक्वायर करेगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो सिर्फ एक ही से करना है, उसको एक ही पेरेंट से करना है। यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, तो एक मेल और एक फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो कुछ ट्रेट्स इसमें एक्वायर होंगे वो कुछ मेल के होंगे, कुछ फीमेल के होंगे, और कुछ हो सकता है नए ट्रेट्स हों, ठीक है? तो इस वजह से जेनेटिक सिमिलरिटी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होगी। ये आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है? यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और बहुत सारे जो हमारे प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। अगर लोअर प्लांट्स, ये हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट में, हायर प्लांट में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे एंड इन मोस्ट मेथड्स आर ओरिजिनल पेरेंट, सबको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी सारी चीजें हम समझेंगे, बाकी आपको कोई कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी ज्यादा होती है एसेक्सुअल में एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? इट अकर्स इन सिंपल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे बहुत ही सिंपल होते हैं, उनमें होता है, और कुछ प्लांट्स में होता है, सारे प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल के बारे में पढ़ चुके हैं, मदर और फादर की जरूरत पड़ती है इसमें, जैसे एलिफेंट रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, जैसे मदर एलिफेंट मदर डॉग है ना, और फादर डॉग इस तरह से होता है, तो उस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं कितने तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कितने तरह का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनरी विखंडन, एकाधिक विखंडन, विखंडन, नवोदित, बीजाणु निर्माण, उद्धान और वनस्पति प्रचार। तो ये 7 टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है कि किस तरह से सिंगल पेरेंट जो है एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा बाइनरी फिजन, बाइनरी विखंडन। बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है, फिजन विखंडन। तो एग्जांपल इसका अमीबा के एग्जांपल आपसे पूछता है कि भाई इनमें से क्या ना फॉल्स फीड जिसको बोलते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये धीरे धीरे क्या करेगा, फैलेगा, इलॉन्गेशन होगा न्यूक्लियस का, धीरे धीरे इलॉन्गेट होते 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 क्या होगा, दो डॉटर सेल्स पूरी बन जाएंगी, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, जहाँ पर एक अमीबा दो अमीबा में बन गया, ठीक है? इसी तरह होता है हमारा बाइनरी फिजन अमीबा के अलावा लेशमैनिया में भी, पैरामीशियम में भी, प्रोटोजोआ में भी। सब क्या होते हैं हमारे लेशमैनिया और पैरामीशियम, ये सब ये अगर बात करें तो काइंड ऑफ प्रोटोजोआ है हमारे लेशमैनिया और पैरामीशियम, ठीक है? और लेशमैनिया में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर सिमेट्री के अलोंग, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिमेट्री के अलोंग बाइनरी फिजन होता है। अब यहाँ पर तो किसी भी सिमेट्री के अलोंग हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, अलोंग एनी प्लेन हो जाएगा, किसी भी प्लेन के अलोंग। लेकिन बाइनरी फिजन की जब बात करते हैं तो ये फिक्स्ड प्लेन के अलोंग होता है, ठीक है? लेशमैनिया में, लेशमैनिया का जिक्र आगे भी होगा जब हम डिजीज टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर देखेंगे जो लेशमैनिया है वो काला जार नाम की डिजीज है, इसलिए रिस्पांसिबल होता है। तो अमीबा, लेशमैनिया, पैरामीशियम, ये सब एग्जांपल्स ध्यान रखिए जिनमें कि बाइनरी फिजन यानी कि बाइनरी विखंडन होता है, ठीक है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीपल फिजन इसी की तरह होता है, जहां पर एक सेल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म्स को प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पर एक सेल जो थी वो दो को प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पर मल्टीपल, दो नहीं मल्टीपल फिजन यहाँ पर भी हो रहा है, टूट रहा है, लेकिन मल्टीपल में टूट रहा है, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है, जैसे मलेरिया जो पैरासाइट होता है हमारा प्लाज्मोडियम, मलेरिया के लिए जो रिस्पांसिबल होता है हमारा पैरासाइट वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है? ये भी काइंड ऑफ एक प्रोटोजोआ ही होता है, इसमें मल्टीपल फिजन होता है। ये क्या होता है, जैसे एक सेल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की, ये जो अंदर आप न्यूक्लियस टाइप देख रहे हैं इसको सिजॉन्ट बोलते हैं, सिजॉन्ट वॉल क्या होगी, फटेगी, और ये जो अंदर छोटे छोटे हैं ये आपके और डेवलप हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लाई में, और धीरे धीरे बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद ये जो वॉल है, ये जो सिजॉन्ट वॉल है, ये फटेगी, और यहाँ से जो बाकी अंदर के जो छोटे छोटे न्यूक्लाई डॉटर न्यूक्लाई डेवलप हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ये सारे क्या है, सारे ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है? दी डॉटर प्लाज्मोडियम्स, ऑलराइट, क्लियर हो गया? बाइनरी और मल्टीपल, बाइनरी में क्या था, एक सेल जो है दो में टूट रही थी, यहाँ पर एक मल्टीपल में टूट रहा है, क्लियर है? सौरभ भाई किधर रह गए? सौरभ भाई पे ध्यान मत लगाओ, यहाँ पे बताओ, ठीक है, कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, मल्टीपल न्यूक्लियस, चलो। फ्रैगमेंटेशन करते हैं, चलो फ्रैगमेंट, ओके क्लियर। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, फ्रैगमेंट ये तो बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन को। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रैगमेंट यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट, इसको भी सिंपल मल्टी सेलुलर यूज करते हैं, लाइक स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा जरा बताइए हमने कहां पे पढ़ा था, ये क्या होता है? सी एनेमोनी के फाइलम में पढ़ा था हम लोगों ने, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो स्पाइरोगेरा क्या होता है? ये एक हमारा ग्रीन एल्गे होता है, हरा शैवाल होता है, चाहे आपका सर कोई भी एल्गे हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्राउन हो, सब में फ्रैगमेंटेशन ऑब्जर्व होगा आपको। सी एनेमोन क्या होता है? ये हमने पढ़ा था, जो हमारा कोरल वाला फाइलम होता है, यानी कि सीलेंट्रेट, इसको निडेरिया बोलते हैं, उसमें आता है। बाकी के जो है जैसे सी ककम्बर, याद है आपको? सी ककम्बर, सी अर्चिन्स, ये सब जो होते हैं वो किसमें आते हैं? एचिनोडर्मेटा में आते हैं। लेकिन सी मैंने आपको बताया सी एनेमोन काइंड ऑफ एक्सेप्शन के तौर पर याद करना है, ये आता है आपका सीलेंट्रेट में, ठीक? स्पाइरोगेरा और सी एनेमोन में होगा फ्रैगमेंटेशन। किस तरह से होता है थोड़ा यहाँ पर समझ लो, जैसे मान लो स्पाइरोगेरा है, ठीक है? तो स्पाइरोगेरा के क्या फ्रैगमेंट्स टूटेंगे इस तरह से, मान लेते हैं दो फ्रैगमेंट टूटा दो पार्ट में, एंड देन ये जो है पूरा पूरा स्पाइरोगेरा डेवलप होगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इट इज सिमिलर टू बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन है, ये तो पूरा ये बाइनरी फिजन की तरह लग सकता है, लेकिन बाइनरी फिजन है नहीं। किस सेंस में? बाइनरी फिजन में कहते हैं फॉर एग्जांपल अमीबा था, तो अमीबा पूरा इलॉन्गेट हो होके जब टूटा था तो पूरे अमीबा में डेवलप हुआ था, आधे अधूरा अमीबा नहीं बना था। यहाँ पे अभी पूरे स्पाइरोगेरा नहीं है, ये दोनों ये अब डेवलप होना स्टार्ट होंगे फ्रैगमेंटेशन के बाद, टूटने के बाद ये उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इसलिए फ्रैगमेंटेशन और बाइनरी फिजन अलग है, ठीक है? और फ्रैगमेंट्स कितने भी बन सकते हैं, 2 3 4, और बाइनरी फिजन में 2 में बनता है। बडिंग क्या है, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं, बड आप सुनते हो, बड है ना, ईयर बड, तो बड का छोटा सा ऐसा कोई एक्सटेंडेड सा पार्ट, उसको बडिंग बोलते हैं।
उसको बडिंग बोलते हैं। जैसे कि आलू होता है, आलू में आपने देखा होगा ना छोटा सा बड से निकल आता है, तो उसको बडिंग बोलते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत कर देना, आलू में बडिंग नहीं होता है, मतलब वो बड होता है जो निकलता है, लेकिन वो बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करता है। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा डिफरेंस। बडिंग होता है इज अ प्रोसेस अगेन यूज्ड बाय सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा का जरा फाइलम बताएंगे, ईस्ट का जरा किंगडम बताएंगे। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं डेवलप कर बना लेता हूं, हाइड्रा को मैंने बना लिया। अब यहां पर क्या बड डेवलप होगी, ये बड और बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी, और जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तो टूट के गिर जाएगी, पूरी बड बन गई, पूरी हाइड्रा बन गई, पूरी हाइड्रा बन गई। हाइड्रा हमारे किस फाइलम से, तो हाइड्रा भी सीलेंट्रेट फाइलम से है ना, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है। और ईस्ट की अगर बात करें, ईड, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सब क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंगस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर बड बन रही है और पूरी डेवलप हो रही है, तो इसको बडिंग बोलते हैं, हाइड्रा और ईस्ट में होती है। अगला है रीजनरेशन, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन। इसको भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं लाइक प्लेनेरिया और हाइड्रा। रीजनरेशन, रीजनरेट कर रहे हैं खुद को। रीजनरेट का मतलब है दोबारा उनका जन्म हो रहा है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा है हमारा, ठीक है, अब हाइड्रा ये किसी कारणवश टूट गया, ये पूरा हाइड्रा बन जाएगा, ये दोनों पूरे हाइड्रा बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारी उंगली टूट गई, तो हमारी उंगली क्या पूरा इंसान बन जाएगी? नहीं, लेकिन इन लोगों में प्लेनेरिया हाइड्रा में पॉसिबल है, इनका कोई भी पार्ट टूट जाएगा, वो पूरे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा। प्लेनेरिया कमेंट में करके बताएंगे किस फाइलम में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेनेरिया और किस तरह का जीव होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये, आप हो सकता है पूछेंगे सर हाइड्रा भी तो पीछे बडिंग पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, रीजनरेशन जो होता है ये काइंड ऑफ ठीक है रीजनरेट कर रहा है, लेकिन ये एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब हाइड्रा वेट थोड़ी ना करेगा कि उसको कोई आके काट दे, उसको कोई आके तोड़ दे, उसको कोई आके उसका एक्सीडेंट कर दे, तब हम पूरे में डेवलप हो। वो तो अपना बडिंग से होता है, लेकिन अगर गलती से एक्सीडेंट की वजह से हाइड्रा प्लेनेरिया में कोई पार्ट टूट गया तो पूरे में वो डेवलप हो जाता है। प्लेन होते हैं, प्लेन प्लेन यानी कि याद करो फ्लैट वर्म्स, प्लैटी हेलमिंथिस, ठीक है, फ्लैट वर्म होता है यानी कि ये प्लैटी हेलमिंथिस से आएगा। प्लैटी हेलमिंथिस वही फाइलम है जिससे कि आपका लिवर फ्लू, जिससे कि आपका टेप वर्म, जिसको टीनिया बोलते हैं, वो बिलोंग करता है। और ये कैसा होता है, क्योंकि इसकी आंखें होती हैं, हमने ऐसे पढ़ा था, ये फ्री लिविंग होता है। समझ में आई बात? रीजनरेट कर रहा है खुद को। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वानस्पतिक जनन। ये मनी प्लांट की बेल है, ये आपके गुलाब का फूल है, ये पोटैटो है, आलू है, ब्रायोफाइलम है। अब किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो जरा समझेंगे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। पहले कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग समझते हैं। मनी प्लांट का मेरे बगल में रखा हुआ है, नहीं वो तो मैं फोटो खींच के भेजूंगा टेलीग्राम पे, मेरे बगल में रखा हुआ है, बुद्धा जी का वो है ना गमला टाइप, और उनके सिर से मनी प्लांट की बेल निकल रही है। तो ये हमने कैसे लगाया था, ये इसको हम काट के लाए थे कहीं से, ठीक है, मतलब दूसरे हमारे गमले में लगा हुआ था तो उसको हमने काटा था और इसको इसमें लगा दिया और पूरा बन गया। तो हमने क्या किया, कटिंग किया, इसमें कटिंग किया, ठीक है। ये रोज प्लांट भी करते हैं, रोज प्लांट को भी जैसे नहीं, उसकी स्टेम काट के लगा देते हैं, स्टेम काट के लगा देते हैं, वो धीरे धीरे पूरा बन जाता है ना। अच्छा चलिए, कटिंग तो समझ गए, ग्राफ्टिंग समझ लेते हैं। पहले ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग होता है जैसे कि आपने देखा होगा या फिर हो सकता है आपने किया भी हो कि जैसे रेड गुलाब है, ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है, तो मैं कोई गलत सेंस मत निकाले ना, ये मैं वो डिस्कंटिन्यूटी की वजह से बता रहा हूं ना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ज्योग्राफी बिना पढ़े हो तो सोचे सर कैसी बात बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेम होती है, ये मान लेते हैं रेड रोज की या की स्टेम है, ठीक है, इसको हमने येलो ऑरेंज, येलो जो रोज है उसकी स्टेम के साथ क्या कर दिया, बांध दिया। इसमें हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, बांध देते हैं दो स्टेम को, तो जो हमें नया टाइप ऑफ गुलाब का पेड़ मिलेगा, कैसा मिलेगा, जैसे लाल और पीले को हमने किया तो ऑरेंज कलर का गुलाब निकलेगा इससे, तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जहां पर स्टेम्स को बांध देते हो। क्लियर चीज? अच्छा, पोटैटो ब्रायोफाइलम में एक ही तरह का होता है, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही बोलते हैं, ठीक है, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है पोटैटो ब्रायोफाइलम में, वो सिमिलर तरीके का होता है। आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले ब्रायोफाइलम की, एक्चुअल ब्रायोफाइलम की पत्ती की फोटो डाली थी, आप देखना जाके हमारे टेलीग्राम पे। तो होता क्या ब्रायोफाइलम में, यहाँ पर ऐसे छोटे 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 किनारे किनारे पे, ये ध्यान रखना गटेशन की वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, ये जैसे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं किनारे किनारे ब्रायोफाइलम में। ऐसे पोटैटो में तुमने बर्ड्स देखे जिसके भी मैं चर्चा कर रहा था, जिसको आई बोलते हैं, ये पोटैटो में बर्ड बनता है उसको आई बोलते हैं, ठीक है। तो आप तुम्हारे दिमाग इससे जो है, इससे पूरा जो है ब्रायोफाइलम बन जाता है, इससे पूरा पोटैटो बन जाता है। तो मैं ये लगा होगा सही, तो बडिंग की जैसे यहाँ पर बड बन रही है, यहाँ ब्रायोफाइलम में बड बन रही है, इसमें पोटैटो बड बन रही है, तो बडिंग होगा नहीं। बडिंग में क्या हो रहा था, बडिंग में जो बड था पूरा डेवलप हो रहा था, लगे लगे। अब ऐसा तो है नहीं आलू में बड निकला जिसको आई बोलते हैं पूरा आलू बन जाए, फिर इसमें निकला फिर आलू बन जाए, सही है, आलू बोना ही नहीं पड़ रहा है, आलू से आलू बना रहे हैं, इधर से आलू डाला उधर से फिर आलू निकला, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटैटो में ये जो बड होती है इसको निकाल के हमें जमीन में गाड़ना पड़ेगा। ब्रायोफाइलम का जो बड होता है इसको हमें गाड़ना पड़ता है जमीन में। जैसे कि आपने देखा होगा खाली जमीन है, बारिश के समय में वहां पे घास उगाती, घास कहां से उगाई भाई, क्योंकि इसके बड्स पड़े हुए वहां पे, इसलिए तो ऐसे को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जहां पर बड पूरी डेवलप नहीं हो रही है, वो मिट्टी में जा रही है, तब पूरी डेवलप हो रही है डिटैच होने के बाद। बडिंग में जो हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिल रहा था उसमें बड लगे लगे ही पूरी डेवलप हो रही थी। अब कटिंग और ग्राफ्टिंग समझ गए। जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, लेयरिंग समझ लेते हैं क्या होता है। लेयरिंग जैसे कि हमें देखने को मिलता है, जैसे लेमन में हो गया, स्ट्रॉबेरी में हो गया, ये सिंपल लेयरिंग किसकी स्टेम खींची और जमीन में गाड़ दिया, उसको जमीन में गाड़ दिया हमने, और वो क्या है, जमीन में गाड़ने के बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ बन जाता है वो, ठीक है। ये माउंट लेयरिंग है, गोटे गोटे टाइप का है, ठीक है, वो ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखिए। कटिंग लेयरिंग तो समझिएगा, मनी प्लांट और ये सब रोज वगैरह। ग्राफ्टिंग की जब बात कर, लेयरिंग की जब बात करते हैं तो ये आपका जो लेमन हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब आता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। फिर आता है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि स्टेम लाए बांध दिया धागे से कपड़े से बस। इसमें साइंटिफिक तरीके से होता है। अब ये साइंटिफिक तरीके से होता है तो हमें कुछ ना कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल की रिक्वायरमेंट थोड़ी महंगे आते हैं केमिकल, तो ऐसे आम पौधों को उगाने के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको अच्छे दामों में बेचा जाता है, तो उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी जैसे पत्ती से टिश्यू निकाले, उसके पर्टिकुलर केमिकल में डाल दिया, उनको ग्रो करवाया, फिर उनको शिफ्ट किया दूसरे केमिकल में और धीरे धीरे ऐसे ग्रो करवाते हैं। और लास्ट टाइप है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण जिसको बोलते हैं, जो हमें ब्रेड में जो फंगस लग जाती है, ब्रेड में जो फंगस लगती है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, फिर उसको राइजोपस बोलते हैं। तो उसमें इस तरह का बॉब एंड, ये बॉब टाइप है और ये स्टिक टाइप स्ट्रक्चर, बॉब एंड स्टिक स्ट्रक्चर में लगे होते हैं, जिनको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स, ये जो ये आपकी जो ये लेयर है काइंड ऑफ फटती है और इससे स्पोर्स निकलते हैं, ये ब्रेड में गिरते हैं और राइजोपस का जन्म होता है यहाँ से। फिर वो और इस तरह से स्पोर्स बनते हैं और यहाँ पर फटने के बाद जो गिरते हैं तो उसे और यहाँ पर राइजोपस बनता रहता है, फंगस फैलती रहती है ना। आपने देखा ब्रेड में लेदर के जो हमारे होते हैं सामान होते हैं, जूतों वगैरह में, जैकेट वगैरह में फंगस लग जाती है, अचार में लग जाती है, तो ये सब राइजोपस कहलाती है। क्लियर है? स्पोर फॉर्मेशन से होता है, जहां पर स्पोर्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं और स्पोर्स ही फर्दर ग्रो हो जाते हैं। यहां तक अगर क्लियर हो तो जल्दी से बताइए और फिर हम बढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, अगर क्लियर हो सभी को तो। हाँ ना येतो तुम्ही फोन करून नाही आलो की नाही तर 1 घंटा बाद फोन करू 1.5 घंटा कंप्यूटर में लेक्चर और नहीं हुई क्या, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बता दीजिए। कंप्यूटर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नहीं होगा तो अब ये करते हैं संडे अगर आप बोलेंगे तो संडे को सीएचएल मेंस के लिए रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करवाते हैं। अभी सीएचएल मेंस हुआ था, जाकर रिव्यू देख लेना, या फिर किसी ने लिया हो तो रिव्यू बता सकते हो कमेंट में, अगर सीएचएल मेंस दिया हो तो, ठीक है। ताकि कितने नंबर आए हैं बता देना, कैसा जैसा ने पढ़ाया तो कितना है कितना नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि स्टेम को, जैसे मान लो कोई स्टेम है, उसको स्टेम में खींच के जमीन में गाड़ देते हैं, साथ में लगे पेड़ में लगे ये लगे है, और उसको जमीन में गाड़ देते हैं। जब जमीन में गाड़ते हैं तो धीरे धीरे पूरा आपका प्लांट बन जाता है।
बिल्कुल सच नहीं आता, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एक सेकंड किसका था? भाई ऐसा होता है, डाउट है आई थिंक किसी का इसमें कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या अंतर होता है। फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप फ्रैगमेंट्स में टूटता है, यहाँ पर क्या होता है रीजनरेशन में एक्सीडेंट टाइप होता है। जैसे मान लो कि कोई और मतलब प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म आया जो हाइड्रा को खाता है, वो इतना पार्ट खा गया तो जो बच गया वो पूरे हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर टूट रहा है और वो पूरे में डेवलप हो रहा है। फ्रैगमेंटेशन में क्या है, फ्रैगमेंटेशन कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म खुद पीसेस में टूटता है और वो पीस नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, ठीक है, क्लियर। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जिनकी वजह से ये पावर है इनके पास कि ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। वैसी स्पेशल सेल्स होती हैं कि जैसे हमारी मान लो कि हमारी उंगली कट गई तो भाई क्यों पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी उंगली की सेल्स अलग है, लिवर, हार्ट, किडनी, सबकी ब्रेन की नर्वस सिस्टम सबकी सेल्स अलग है, तो इसलिए पूरे उसमें नहीं डेवलप हो सकती, इनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, मेल और फीमेल का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेड़ पौधों में पढ़ेंगे, उसके बाद इंसान में पढ़ेंगे। पेड़ पौधों में जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ प्रजनन होता है, जहाँ मेल और फीमेल का मिलन होता है, उसको फूल बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, ठीक। अब समझेंगे कि कैसे क्या मेल होता है, क्या फीमेल होता है और कैसे प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। हर फ्लावर में मेल फीमेल नहीं होता, हो सकता है कि सिर्फ मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल हो, वो भी हम देखेंगे क्या होते हैं, वो किस तरह के फूल होते हैं। हो सकता है दोनों, जैसे हमने लिया गुड़हल का फूल, गुड़हल यानी इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं इसको, इसमें दोनों होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। मेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट होता है स्टेमेन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टल। याद कैसे रखेंगे, आदमी नाम ये मेन आदमी मेल और लड़कियों ने पिस्टल ले रखी है, मैं से खिलाफ, क्योंकि मैंने जो आजकल काफी मतलब खराब हो चुका है, इसलिए पिस्टल ले रखी है उन्होंने। अब क्या समझेंगे स्टेमेन में क्या क्या आता है। तो एक्चुअल में ये जो आपका डंडी से लगी है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट आप देख सकते हैं, ये जो पूरा इसको जूम किया गया यहाँ पर आप देखिए, ये फिलामेंट है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, और एंथर के अंदर जो भरे हुए गोले गोले से इनको बोलते हैं पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स। इन तीनों को कलेक्टिवली स्टेमन बोल देते हैं। स्टेमन ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये देखो ये स्टेमन है ना, इन तीनों को कलेक्टिवली स्टेमन बोल देते हैं, व्हिच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, ठीक। अब होगा क्या, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स या फिर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलन, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात, मेल सेक्स सेल्स जिनको मेल गैमीट भी बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स जिनको फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, जब उनका मिलन होता है तो जाइगोट बनता है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो कैसे मिलन होगा वो जरा समझ लेते हैं। तो इसके एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं ये उड़ के जाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से जाएंगे कहां पर, फीमेल पार्ट के पास, ठीक है। यही रीति का रिवाज है, विधि का विधान है कि मेल ही फीमेल के पास जाता है, उल्टा तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मेल फीमेल के पास जाएगा, ठीक है। और ये फीमेल पार्ट क्या है, फीमेल को पिस्टल बोल रहे हैं। फीमेल पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे टॉप पे जो लगा हुआ है उसको स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र बोलते हैं, लिखा हुआ है वर्तिकाग्र, ठीक है। और जिसमें लगा हुआ है बड़ी स्टाइल से लगा हुआ है तो स्टाइल वर्तिका बोलते हैं, और ओवरी, ठीक है, जिसको जिसको कि पुंकेसर बोलते हैं, सॉरी जिसको क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय बोलेंगे। इसको कलेक्टिवली पुंकेसर बोलते हैं हिंदी में स्टेमन को, और इसको स्त्री केसर आई थिंक बोलते हैं ना, हाँ पुंकेसर, और उसको आई थिंक जो पूरा फीमेल पार्ट है उसको स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा है, स्टिकी स्टिकी होता है ये, इसी वजह से क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स किसी भी तरीके से आए हैं यहाँ पे वो स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे यहाँ पे। स्टिकी होना पड़ेगा सो दैट भाई भले मेल आया फीमेल के पास, लेकिन फीमेल भी तो फर्टिलाइजेशन करना चाहता है, तो इसलिए स्टिग्मा जो है स्टिकी है ना, वो जा नहीं रहा है लेकिन इच्छा उसकी भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेल पार्ट है जिसको पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं, मेल हमारे गैमीट है, मेल सेक्स से आएंगे और यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे। इसके बाद अब आएगा कीमोट्रोपिज्म। याद आया कल भी पढ़े थे ना कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट इन प्लांट्स। कीमोट्रोपिज्म होता है रिस्पांस टू केमिकल्स, रिस्पांस टू केमिकल। अब होगा क्या, यहाँ पर ये स्टिग्मा स्टाइल और ये ओवरी है, जो बड़ा सा दिख रहा है ओवरी, और ओवरी के अंदर लगे हुए हैं ओव्यूल, ये होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं फ्लावर में, जिनको कि हम फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं। अब इनमें से कोई एक ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, और उसका रिस्पांस जल्दी से केमिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि भाई पॉलन तुम मेरे पास आ जाओ, ये सब तो ऐसे ही है, हम बड़े स्मार्ट हैं, हमारे पास आ जाओ, मजे आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि एक पॉलन ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब के थ्रू जो पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है, इस कीमोट्रोपिज्म की वजह से रिस्पांस टू दी केमिकल्स, तो केमिकल जो सेक्रेशन होगा तो उसके मान लेते हैं इसने इसको ट्रैक किया, इस ओव्यूल ने। तो क्या है, पॉलन ग्रेन यहाँ पर जाएगा, इस ओव्यूल से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, यानी कि ये जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, ये ओवरी से मिलेगा, ये क्या है मेल गैमीट, ये क्या है फीमेल गैमीट, क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ये मेल गैमीट ये फीमेल गैमीट बना देगा जाइगोट, और ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होगा। किसमें, आप बोल सकते हो कि एम्ब्रियो बनता है, इसी को एम्ब्रियो बोल दो, और यही बाद में बनता है सीड। जो बीज आप देखते हैं वो यही होता है, सीड बन गई। और ये जो पूरा ओवरी है, ये जो पूरा ओवरी है, ये फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। तो इस तरह से फल के अंदर बीज आता है या फिर बीज बनता है। ये ओवरी से क्या हुआ, ओवरी पूरा फ्रूट बन गया, फल बन गया, उसके अंदर के जो ओव्यूल्स थे वो सीड बन गए, यानी कि बीज बन गए। ये फूल की पत्तियों को पेटल बोलते हैं, और ये जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उसको सेपल बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हिंदी में आपका पॉलिनेशन क्या होता है, हिंदी में परागण बोलते हैं। तो ये एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स थे, जो येलो कलर के थे, ये येलो कलर के होते हैं, ये जिस माध्यम से गए किसके पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, पिस्टल के पास, स्टिग्मा के पास, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं, ठीक है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरीड, तो ये जो कैरी होकर जाएंगे वहां पे, अब जा सकते हैं तो हवा से उड़ के चले गए या फिर पानी की वजह से चले गए, जैसे हमने देखा था ब्रायोफाइट में कुछ आता है। ब्रायोफाइट में तो इस तरह से उतना वेल डेवलप नहीं होता है, हमें पता है कि ब्रायोफाइट में वेल डेवलप यहाँ तक कि तो मस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से इमेजिन करो कि वाटर के सहारे ट्रैवल कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। या फिर हो सकता है कोई इंसेक्ट बैठा, कोई मान लो कि कोई मधुमक्खी बैठी, भंवरा बैठा, उसमें चिपक गया क्या पॉलन ग्रेन, और वो जब स्टिग्मा में गया तो वहां पे वो चिपक गया पॉलन ग्रेन वहां पे जाके, तो उसका काम हो गया पॉलन ग्रेन का, और इंसेक्ट को पता भी नहीं चला कि उसने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में किसी की हेल्प भी कर दी है, ठीक। तो अगर विंड कैरी कर रही है तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली, इस तरह के पॉलिनेशन को एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू ट्रैवल हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। और अगर इंसेक्ट के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एंटीमोफिली, ठीक है, एंटीमोफिली। फिर चीज अब होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जब जिस फ्लावर का ये पॉलन ग्रेन है वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब
यहाँ से बात ये आती है कि दूसरे में जाने की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ तरह के हमारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फूल ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, यानी उसमें या तो सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल पार्ट पाया जाएगा, दोनों नहीं होंगे। और अगर दोनों होंगे तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को ही ध्यान में रखिएगा मोनोइशियस बोलते हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि मोनोइशियस का मतलब मोनो मतलब एक मतलब यूनिसेक्सुअल, ऐसा नहीं होता है। मोनोइशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, जैसे गुड़हल हो गया, जैसे गुलाब हो गया, जैसे पेट्यूनिया हो गया, जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं आपके बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस होते हैं। यूनिसेक्सुअल में अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ठीक है, कॉर्न आ जाएगा, पपाया आ जाएगा, खीरा, ककंबर आ जाएगा, मस्टर्ड किसमें आएगा, ये भी बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस में आएगा। एम से मस्टर्ड, एम से मोनोइशियस याद रखेंगे। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, वही जैसे जो मैंने बताया वही सब कुछ यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप फोटो में देख सकते हैं यूनिसेक्सुअल है, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, लेकिन एंथर फॉलन ये सब मिसिंग है। यहाँ देख सकते हैं एंथर फिलामेंट और सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेल भी है, स्टेमन और पिस्टल भी है। तो ये बाइसेक्सुअल मोनोइशियस हो जाएगा, ये हमारा यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। किसी को यहाँ पे कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो पूरा लेक्चर दिख नहीं रहा है, मतलब समझा नहीं। अरे कोड यार मत लगाया करो, अगर स्टूडेंट हो तुम, ठीक है, तो मत लगाया करो, नहीं तो फिर मैं ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे। बगल वाले घर में शादी और बैंड चलो बफर हुआ, क्या बफरिंग हो रही है? नेट रोटेट हो गया, थैंक यू। चलो देख सकते हैं पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब अपने वाले में जा रहा है, क्रॉस का मतलब दूसरे वाले में जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि भाई ये एंथर है, इसको पता है कि मेरे फूल में तो फीमेल भी, मैं अपने वाले के पास ही जाऊंगा। अरे भाई इनसे क्या बैठा, इनसे नहीं बैठा, इसके स्टिग्मा में दूसरे लेके बैठ गया, तो ऐसा नहीं है कि जो बाइसेक्सुअल है तो उसका उसी में जाएगा। अरे दूसरे में तो जा सकता है उड़ के, हवा में थोड़ी ना पता है, ठीक है, इसमें लेके जाना डिफरेंस आप देख सकते हैं ना। व्हाट आर फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट किस तरह से बना जाना हमने। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ ओवरी से ही नहीं बनते हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ ओवरी से ही नहीं बनते हैं। हमने देखा था ये ओवरी, ये जो ओवरी है ये तो पूरा फ्रूट बन रहा था, ये ओवरी पूरा फ्रूट बन रहा था। लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारे फल ऐसे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सेब, जो आपका सेब होता है यानी कि एप्पल, वो आपका ट्रू फ्रूट नहीं होता है। ऐसे जो काजू होता है, कैश्यू नट, वो भी ट्रू फ्रूट नहीं होता, फॉल्स फ्रूट में बोलते हैं। वहां पर ओवरी के अलावा जो इधर उधर का पार्ट है फ्लावर का, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है उस फ्रूट में, यानी कि जो फ्लेश आपको देखने को मिलता है फ्रूट का फ्लेश, गूदा, ठीक है, तो वो जरूरी पूरा ओवरी से बना हो, वो इधर उधर के मटेरियल से भी बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसमें ओवरी का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ज्यादातर केस में होता है। और अंतर बस ये हो जाता है कि ओवरी के अलावा भी जो इधर उधर का मटेरियल है वो भी फ्लेश बन जाता है, वो भी, तो इस वजह से उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे एप्पल नहीं, ओनली ओवरी इज नॉट इन्वॉल्वड इन फ्रूट मेकिंग। तो फिर क्या भी इन्वॉल्व हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको थैलस बोलते हैं, थैली, ठीक है, थैलस इज आल्सो इन्वॉल्वड। एक उदाहरण एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि हमारा भी मैंने आपको बताया एप्पल, कैश्यू यानी काजू, ठीक है। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं सीडलेस फ्रूट होते हैं, सीडलेस फ्रूट। उदाहरण बताओ जल्दी से, सीडलेस फ्रूट सोचो, सीड जिसमें बीज नहीं होती है किस फ्रूट में। इसमें होता क्या, पार्थेनोजेनेसिस उसको बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है जहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाता है। कैसे? जैसे मेल है, मेल या फीमेल, ठीक है, अब मेल जो या बोलते हैं फीमेल है, फीमेल ओवरी को जरूरत नहीं है कि कोई आएगा पॉलन ग्रेन तब हम जो है फर्टिलाइजेशन करके फ्रूट बनाएंगे, वो अपने आप ही ओवरी जो पूरे फ्रूट में डेवलप हो जाती है। एग्जांपल बनाना, जो केला होता है उसमें कोई बीज होता है, नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है कि कोई फीमेल आता है वहां पे एंड देन वो फीमेल आके मेल के साथ में, सॉरी मेल कोई नहीं आता कि ओवरी के साथ मिलकर वो पॉलन ग्रेन बनाएगा, नहीं। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल बैठे वो बीज, मतलब बीज तो बनेगा नहीं, क्योंकि ओवरी पूरा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो बीज बनेगा नहीं। ओवरी को पॉलन ग्रेन मिला नहीं है तो पूरा ओव्यूल्स को पॉलन ग्रेन मिला नहीं है तो ओवरी पूरा फ्रूट बन जाएगा, ठीक, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन ने देख लिया किस तरह से यहाँ पर ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जानते हैं पॉलन ग्रेन से किस तरह से आपका ये पॉलन ट्यूब बना था, पॉलन ट्यूब गया था किसके पास, आपका ये गया था ओव्यूल के पास, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, एम्ब्रियो, एंड देन बीज बन गया, सीड बन गया, ठीक है। अब ह्यूमंस में देखेंगे, ठीक है, ह्यूमंस में अगर हम देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना पड़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। बनाना में बीज होता है, ये तो पहली बार। कोकोनट नहीं, कोकोनट ना ड्रूप में आता है। मैं बता दूं, जो कोकोनट आएगा किसने सत्यम मोदक जी ने, कोकोनट का ड्रूप फ्रूट होता है। अच्छा, ड्रूप फ्रूट क्या होता है? कोकोनट एक ड्रूप होता है, ड्रूप फ्रूट होते हैं जिसमें कि एक ही सीड होती है, उसका एक बहुत कठोर कवरिंग होता है, और एक सीड होती है उसकी बहुत कठोर कवरिंग होती है, इसी के अंदर फ्लेश भरा हुआ होता है, ठीक है। पहाड़ी बनाने में सीड होता है तो वहां पार्थेनोकार्पी नहीं होती होगी, सिंपल, वहां पे आ जाते होंगे पॉलन ग्रेन उड़ के। क्या भैया कर लेते हैं, वो लोग तो नॉर्मल वाले तो करते नहीं, हम लोग कर लेते हैं क्या आपस में जाइगोट का फॉर्मेशन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे सबसे पहले हम, ये एचआरएस दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये स्टेजेस होती हैं। गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। गैमीट्स मतलब है सर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यानी मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स। कमेंट में जल्दी से बताइए मेल सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्स ऑफ देन होता है इंसेमिनेशन को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म का जो ट्रांसफर होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जो आपका वजाइना होता है उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंप्लांटेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इंप्लांट होता है कहां पर, जो यूट्रस होता है वहां पर, अभी देखेंगे पूरा समझेंगे कैसे। जेस्टेशन, जहां पर वो जो एम्ब्रियो होता है पूरे फीटस देन पूरे बेबी में डेवलप होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और पार्चुलाइजेशन यानी कि जो डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, ठीक है, तो मेल आपका होता है स्पर्म सेल्स और फीमेल आपको पता है ओवम होता है, ओवम या फिर ओवा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन और सारी चीजें होती हैं। तो देखिए मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं और इनको हम स्क्रॉटम भी, टेस्टिस होता है, ये जो होते हैं स्क्रॉटम में होते हैं, इनको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। ये स्क्रॉटम हमारे बॉडी से अलग स्टोर्ड रहते हैं क्योंकि टेस्टिस का काम ही है स्पर्म प्रोडक्शन का। स्पर्म प्रोडक्शन का काम इसी का ये होता है। रफली 11 से 12 साल की उम्र में एक मेल में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है बाय द टेस्टिस, ढेरों स्पर्म का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। और क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो टेंपरेचर इतना रिक्वायर होता है उसके लिए जितना हमारा बॉडी टेंपरेचर है उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम, इसलिए हमारे बॉडी से अलग लगे हुए हैं टेस्टिस, ठीक है। अभी टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन हुआ ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या वास्ट डिफरेंस, ठीक है। पहली बात इसकी जो लेयर होती है, जो टेस्टिस होता है उसकी लेयर को बोलते हैं एपिडाइडमिस, ठीक है, एपिडाइडमिस इसको बोलते हैं जो लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू ये स्पर्म ट्रैवल करेगा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आएगा सबसे पहले। यहाँ पर आपके लगे हुए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो आपको दिख रहे हैं ये लगे हुए हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, ये लगा हुआ है सेमिनिकल वेसिकल। यहाँ से होता है फ्लूइड, एक तरह का फ्लूइड का इजैकुलेट, मतलब फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड मिलता है स्पर्म से, देन वो जो बनता है उसको बोलते हैं सीमेन।
देन उसको बोलते हैं सीमेन, जिसको वीर्य बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है? तो स्पर्म कौन सीमेन नहीं बोल सकते, स्पर्म सिर्फ एक कंपोनेंट है, पार्ट है। वो फ्लूइड के थ्रू ही एक्चुअल में इस यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर वो एंटर कर पाएगा। अगर वो फ्लूइड नहीं होगा जो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ने रिलीज किया तो वो एंटर नहीं कर पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो कि क्या है, जो कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से वर्क करता है थोड़ा सा हमें और ध्यान से समझना होगा, बिकॉज यहीं से थोड़ा सा जो आप सुनते हैं जो पीरियड्स वो सब इसी से रिलेटेड है। पीरियड्स वगैरह जो फीमेल्स में होते हैं तो कैसे होता है, तो एक्चुअल में होता है क्या कि दो ओवरीज यहाँ पर अटैच होती हैं फीमेल्स में, और ओवरीज के अंदर होते हैं ओवा, जिनको हम अंडाशय हो गया, और इनके अंदर अंडाणु जिनको हम ओवम या फिर ओवा बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इनका डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा कि स्पर्म जो होते हैं डेवलप हो रहे हैं एक्चुअल में कहां पर, टेस्टिस में। लेकिन फीमेल में क्या होता है, जब एक बेबी फीमेल का बर्थ भी होता है ना, बेबी फीमेल का, उसके ओवरीज में वो सारे ओवम होते हैं जो उसके ओवरी से निकलेंगे, वो सारे ओवम वहीं पे होते हैं जो उसके ओवरी से निकलेंगे। ऐसे कोई होता नहीं कि 10 से 12 साल जब पता है ना, या फिर 11 से 12 साल जब ये ओवम निकलना स्टार्ट करते हैं, पहले से ही सब, ऐसा नहीं कोई बनता है लाइफ पीरियड के दौरान, वो पहले से जब बर्थ होता है फीमेल का तो वहीं पे होता है। 11 से 12 साल की उम्र में ये निकलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रफली एक महीने में एग्जैक्टली बात करूं तो 28 से 29 दिन में एक ओवम यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, देन एक यहां से, देन एक यहां से, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो हम एक केस लेते हैं जहां से आपसे एक ओवरी से एक ओवा निकला। ठीक है, जब एक ओवा निकलता है तो होता क्या कि जो यूटेरस आपको दिख रहा है इसकी लाइनिंग थिक होने लगती है, ब्लड की बन जाती है, लाइनिंग बड़ी थिक होने लगती है। इसलिए थिक होने लगती है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको लगता है अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पर फिर वो एम्ब्रियो आएगा, फीटस बनेगा, बेबी को स्टोर करने के लिए, बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लाइनिंग थिक होने लगती है। तो होता क्या है कि बेबी तो तभी आएगा, फीटस एम्ब्रियो तो तभी होगा जब यहाँ से वजाइना के थ्रू स्पर्म आएगा। लेकिन अभी मान लेते हैं स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, ये कुछ दिन तो वेट करेगा, कितने दिन वेट करेगा, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे से इसका वेट होता है ओवम का। और ये क्या होगा, जब नहीं होगा तो ये क्या होगा कि यूटेरस की जो लाइनिंग थिक हुई थी अपने आप ही ये मतलब थिन हो जाएगी, इसका जो पूरा ब्लड है वो निकल जाएगा, और उसी ब्लड के थ्रू ही ये ओवम जो बना था वो भी निकल जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स या फिर हिंदी में मासिक धर्म। ये समझ में आएगा आपको। अब हम केस लेते हैं प्रेगनेंसी का, जहां पे स्पर्म जो है इस वजाइना के थ्रू एंटर किया, वजाइना के थ्रू एंटर किया, ट्रैवल क्यों कर पा रहा है, ट्रैवल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसमें वो जो फ्लूइड्स थे, स्पर्म सीमेन के अंदर है और सीमेन फ्लूइड थे, तो उसको ट्रैवल करने के लिए अच्छा में फ्लूइड चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म पहुंचेगा, स्पर्म कितना वेट कर सकता है ओवम के लिए, तो लेट मी टेल यू, स्पर्म वेट करता है हमारा एक लगभग 6 दिन, रफली 5 से 6 दिन वेट करता है। ठीक है, देन अब जब ये मिलेगा इसे ओवम से, जब ये ओवम से मिलेगा स्पर्म, तो इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का मिलन होगा, दोनों का मिलन कोई मेल गैमीट क्या है यहाँ पे, स्पर्म है, फीमेल गैमीट क्या है यहाँ पे, ओवम है, तो दोनों का मिलन होगा, उसी मिलन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मिलन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है मिलन, एफ से फैलोपियन ट्यूब और एफ से फर्टिलाइजेशन, दोनों का मिलन कहां पर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन कितना मिल गया, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। सर आई अगेन रिपीट, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, इन दोनों का जब मिलन होता है तो ये बना देते हैं जाइगोट। ठीक है, ये जो जाइगोट है ये यहाँ पर आके स्टोर होगा, कहाँ पर, यूट्रस में, यूट्रस में, और लाइन तो दिख हो चुकी है। अब ये क्या है, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स ये कनेक्ट कर रहा है आपका यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक तरह के वायरस होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर ये वायरस यहाँ पर आ जाता है तो वो सर्विकल कैंसर डेवलप कर देता है, जो काफी घातक बीमारी होती है, काफी सारी हमारी फीमेल्स की डेथ होती है इस कैंसर की वजह से। पिछले इंटरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इसका जिक्र किया था, और पूनम पांडे ने पब्लिसिटी स्टंट जो इसी के नाम पे किया था, इसी के नाम पे है ना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवा दिया था सोशल मीडिया पे कि डेथ हो गई पूनम पांडे की, है ना। फिर बाद में पता चला डेथ नहीं था, वो एक अवेयरनेस जनरेट करना चाह रही थी, या फिर कहते पब्लिसिटी स्टंट कर रही थी, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कैंसर डेवलप हो जाता है, कैंसर सेल डेवलप होने लगती है, इसकी वजह से रैपिड सेल्स का डिवीजन बहुत भयंकर, कैंसर में आपको पता है रैपिड सेल डिवीजन होता है क्या, तो यहाँ पर बेबी बनेगा, या फिर काइंड ऑफ हो सकता है जाइगोट आएगा। अब ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट आपका बनेगा, जाइगोट धीरे धीरे किसमें डेवलप होगा, ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में। ठीक है, एम्ब्रियो में, और ये जो एम्ब्रियो है ये बनेगा फीटस में। ठीक है, ये बनेगा फीटस में, फीटस एक्चुअली जो फीटस है वो फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते मतलब बोले तो 2 महीने में, 2 महीने फीटस बनता है। फीटस वो स्टेज होती है जहां पर उस बच्चे के बेबी के हमें जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हाथ पैर, थोड़ा सा विजिबल होने लग स्टार्ट होने लगते हैं, बहुत भयंकर डेवलप हो गया, बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े से डिस्टिंग्विशिंगली विजिबल होने लगते हैं, यहाँ पर इस तरह से बॉडी पार्ट्स विजिबल। ठीक है, ये फीटस जो है दिन बाद में आपका क्या बनता है, धीरे 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 क्या बनता है आपका, ये आपका बेबी बनेगा, है ना, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जल्दी से तो बताओ, नहीं तो मुझे एक पिक्चर लगानी यहाँ पर, पूरा लिखा हुआ है, मिट गया। जिसने भी लिया हो स्क्रीनशॉट तो प्लीज कर देना, 2 बार ये बैक बटन दबा दो तो इसमें पता नहीं क्या दिक्कत होती है, सब चला जाता है और फिर वापस भी नहीं आता है। प्लीज जिसने भी वो किया हो तो एक बार फोटो मतलब उसी नंबर पे जिस पे पहले आप भेजा था आपने, जो कोई नंबर है उसे भेज दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आई थिंक चला गया ये पूरा जल्दी जल्दी के चक्कर में। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है बताते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना मेल्स में, उसमें होता है, जो भी मैं बता रहा था कि उससे वो फ्लूइड निकलता है। एक सेकंड यार, फोटो मिल नहीं रही है, एक सेकंड। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा ना, फिर फोटो भेज देना। और लो मैकबुक, अच्छा उसमें भी होता था यार, लेनोवो वाले में, ऐसा मत कहो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेबी पूरा हमारा डेवलप हो चुका है, और इससे अटैच है यूम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इससे अटैच है यूम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये यूम्बिलिकल कॉर्ड में ध्यान रखना, एक होती है यूम्बिलिकल आर्टरी और एक होती है यूम्बिलिकल वेन। आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है, 2 काम होते हैं, एक तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
उसकी सप्लाई करना प्लस न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, कहां से कहां, प्लेसेंटा से फीटस। ये जो आप देख पा रहे हैं, जो लेयर डेवलप हुई इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। इसके थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके थ्रू ही ये बेबी यानी फीटस तक पहुंचते हैं। तो इसको कैरी किया जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा टू बेबी या फिर फीटस। वेन क्या करती है, ये जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्लस जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जिसमें अब क्योंकि ये भी तो फीटस विद रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन हम परसों लेक्चर पढ़ेंगे किस तरह से ये CO2 जैसे हम इनहेल करते हैं O2, क्योंकि O2 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रेस्पिरेशन एनर्जी बनाने के लिए, फिर एक्सहेल करते हैं CO2, वो जो रेस्पिरेशन का एक बाई प्रोडक्ट होता है, हमने पढ़ा नहीं लेकिन हम पढ़ेंगे आगे। तो इन वेस्ट ऑक्सीजनेटेड जो पार्ट है उसको फीटस से प्लेसेंटा की ओर कैरी करना, ये काम होता है यूम्बिलिकल वेन का। ठीक है, तो यूम्बिलिकल कॉर्ड में दो चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। ठीक, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। एंड प्लीज जिसने भी इसका वो लिया हो तो इसका फोटो भेज देंगे, मतलब जो भी फोटो का पूरा PDF बना के भेज देंगे, नंबर आई थिंक सभी के पास होगा। क्वेश्चन ठीक है, फर्स्ट यही था। ओके चलो क्वेश्चन करो, पहले ये सीरियस वाले करते हैं, सीरियस वाले फिर उसके बाद ना क्या है सिस्ट काइंड ऑफ मतलब एक्स्ट्रा जो सेलुलर ग्रोथ हो जाती है ओवम के अराउंड, तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स प्रोड्यूस्ड, ओके ठीक है, एक पॉइंट है जो आई थिंक मैं बताना भूल गया, एंड दैट वाज रिगार्डिंग, इसलिए खाली स्लाइड थी, दैट वाज रिगार्डिंग IVF। ठीक है, ये IVF क्या होता है आपने सुना होगा, IVF टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। अब होता क्या है, कई सारे आपने देखा होगा कुछ लोगों के बेबी नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं IVF टेक्निक के थ्रू जो है बेबी मतलब उनका डेवलप होता है बेबी। कैसे होता यह है कि यहाँ पर जो ओवा निकला, ठीक है, ओवम जो यहाँ से निकला ओवरी से, इसको यहाँ से निकाल लिया जाता है। यहाँ से निकालने के बाद अलग से इसका मीटिंग करवाया जाता है स्पर्म से। होता क्या है कि किसी कारणवश ओवम स्पर्म से मीट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, इस ओवम को निकाल लेते हैं और इसको हम अलग से मतलब पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में ओवम और स्पर्म को जो है मीट करवाते हैं, और ओवम स्पर्म को मीट करके देन जाइगोट फॉर्मेशन करवाते हैं, देन उसको इंप्लांट किया जाता है, देन जो है बेबी का जो है पूरा डेवलपमेंट होता है। जो बेबी का डेवलपमेंट अंदर होता है, बॉडी का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ह्यूमंस में क्या हमने देखा भी कि किस तरह से जो मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां पे डेवलप हो रहा है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जहां पे अंदर नहीं बाहर मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, अर्थवर्म हो गया, ठीक है, केकड़ा हो गया, हमारा क्रैब हो गया। तो इन सब में ये होता है कि मेल और फीमेल का मिलन बॉडी के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, बाहर ही पूरा सा फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर इसका पूरा डेवलपमेंट होगा। अब इसी तरह जैसे वहां पर पार्थेनोकार्पी पड़े थे फ्रूट्स फ्लावर्स में, वैसे यहाँ पर होता है पार्थेनोजेनेसिस। कुछ हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे जीव होते हैं जैसे कि हनी बी हो गई, ठीक है, हनी बीज हो गई, लिजार्ड्स हो गए। तो इन सब में ये होता है कि जैसे पार्थेनोकार्पी में क्या पढ़े थे कि सीडलेस फ्रूट होता है, यानी कि ओवरी पूरे फ्रूट में डेवलप हो गया, मेल की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे यहाँ पर है जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है वही पूरा नया ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे मेल हनी बी की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो अनफर्टिलाइज्ड एग था जो फीमेल हनी बी ने दिया था वही पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसी को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज दिस, बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरह का रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, CPF 2022 में। अब जिन लोगों को ने देखा होगा कि अच्छा ब्रायोफाइलम यहाँ पे बर्ड्स भी लिखा हुआ है तो इसका तो बडिंग होगा, लेकिन बडिंग नहीं होगा, इसका भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। बडिंग किसमें होता है, बडिंग होता है हाइड्रा में, बडिंग होता है ईस्ट में, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, राइजोपस में, जिसको कि हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और रीजनरेशन किसमें होता है, रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, रीजनरेशन हो जाता है आपका हाइड्रा में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हाइफे क्या है, हाइफे आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, दे आर थिन थ्रेड लाइक थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मैनी फंगस, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम लूजिंग वाटर इन वेट कंडीशन में, प्रिवेंट करती हैं सेल को कि वो वाटर लूज ना करें। अच्छा राइट साइड में भी ब्लैंक आ रहा है क्या, वो राइट साइड में तो नहीं आ रहा है, राइट साइड में है थोड़ा सा, राइट साइड में भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी कर ही देते हैं, बताना ठीक है सही हुआ कि नहीं। ठीक है अभी एडजस्ट हो गया राइट साइड में। चलो तो हाइफे क्या है, हाइफे आपके हैं थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मैनी फंगस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हाइफे आपका, बहुत सारे फंगस मिलकर पतले पतले धागे से बनते हैं, को हम हाइफे बोलते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट, इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा, जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया, पीच, बनाना, एप्पल या फिर एप्रिकॉट। तो यहाँ पर एप्पल होगा हमारा फॉल्स फ्रूट, एप्पल कैशनट वगैरह। ड्रूप, देखो ड्रूप पे भी क्वेश्चन आ गया, ऑरेंज किसने पूछा था आई थिंक बीच में, ऑरेंज, ब्रिंजल, कोकोनट, टोमेटो। तो ड्रूप क्या बताया था, एक सिंगल सीड से पूरा फ्रूट डेवलप होता है, बड़ी जो उसकी आउटर कवरिंग होती है थोड़ी कठोर टाइप होती है, ये होता है हमारा कोकोनट। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल क्या होती है, जो नॉन सेक्स सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये कितना होती है हमारी 46, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो एक सेकंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन सोमैटिक सेल। ओके हाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर पूछा है या फिर ठीक है, इसका 46 ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एंड दैट इज की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लेज एग्स टू प्रोड्यूस, which among the following animals lays eggs to reproduce, dolphin, seal, platypus या फिर whale। तो कौन सा मैमल होता है जो हमने देखा था, ये प्लेटिपस होता है। ठीक है, प्लेटिपस होता है, ध्यान रखना। दो मैंने आपको बताया था मैमल्स जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं। वैसे तो मैमल्स डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, एग लेके नहीं करते हैं, और इसीलिए होते क्या है हमारे जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं कैसे होते हैं, वो विविपैरस नेचर के होते हैं। ठीक है, विविपैरस, और जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको बोलते हैं ओविपैरस। क्या बोलते हैं, ओविपैरस बोलते हैं उनको। ठीक है, सेवेंथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ जॉइनिंग प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स टू फॉर्म अ कंपोजिट प्लांट। लेयरिंग तो नहीं होता, लेयरिंग तो लेमन वगैरह में अपने स्टेम को एलोंगेट करके जमीन में गाड़ दिया था। ग्राफ्टिंग यस, कटिंग तो मनी प्लांट वगैरह में कट करके। बडिंग क्या होता है, बडिंग तो मुकुलन जहां पर बड डेवलप हो रही है, हाइड्रा में हो रहा था वो, और ईस्ट में हो रहा था। ओके 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 ठीक है, अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच ग्रोज इनटू रूट, एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट होता है जो रूट में ग्रो करता है। तो
तो आर से रूट और आर से रेडिकल ध्यान रखना। प्लीम्यूल तो शूट में ग्रो करता है, प्लीम्यूल शूट में और रेडिकल रूट में, आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है। इन अ टिपिकल फ्लावर जर्मिनेटिंग pollen grains pass through several parts of the gynoecium before, gynoecium का मतलब है कि फीमेल पार्ट, ठीक है, before they reach the ovule. A list of the parts of gynoecium is given below in different combinations. Choose the combination that represent the correct sequence of pollen tube pathway journey. तो pollen tube pathway journey क्या होती है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। 10th, which of the following is the mechanism of action of oral contraceptive pills? तो oral contraceptive pill क्या होती है? गर्भ निरोधक गोलियां जिनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एग जो प्रोड्यूस होता है ओवरी से, उसको मार देते हैं, स्पर्म को ही मार देते हैं, जाइगोट को मार देते हैं, या फिर दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग, अंडे का जो मोचन का निरोध कर देते हैं कि अंडे को बनने नहीं देते हैं, मतलब निकलने नहीं देते हैं, ठीक है, निकलने नहीं देते। बना हुआ तो पहले से ही था, मैं आपको बताता हूं, ओवरी में पहले ही एक फीमेल में एग बने हुए होते हैं, सब बनते नहीं है। तो दे इनहिबिट, ये रोकते हैं रिलीज ऑफ एग को, रिलीज ही नहीं होने देते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? तो निम्नलिखित में से किस पादप के पुष्प एक लिंग होते हैं? एक लिंग किसके होते हैं? अभी बात चल रही थी वहां पर साउथ कोरिया में, जहां पर भी इमरजेंसी लग गई है, तो वहां पर मतलब पॉपुलेशन इतनी कम होती जा रही है कि वो एकदम खाली हो जाएगा देश, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग एक्वायर कर लेंगे, लेकिन इंडिया में भी धीरे-धीरे यही प्रॉब्लम आ रही है साउथ इंडियन स्टेट्स में, जहां पर पॉपुलेशन काफी कम हो रही है धीरे-धीरे, तो वर्कफोर्स नहीं मिलेगा आने वाले दशकों के बाद। खैर, प्लांट्स हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। पपाया, हिबिस्कस, गुड़हल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मस्टर्ड, ये भी बाइसेक्सुअल से मस्टर्ड से मोनोशियस सनफ्लावर होता है, पपाया यूनिसेक्सुअल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो फ्रूट और सीड किससे प्रोड्यूस होते हैं? फ्रूट का ओवरी से बनता है और जो सीड होती है वो ओव्यूल से बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। One advantage of sexual reproduction over asexual reproduction is that it helps species to survive over evolutionary time. This is because sexual reproduction produces, तो जो sexually reproduce होकर जो offspring बनती है उनको एक advantage होती है sexual के ऊपर। तो क्यों advantage होती है ये आपसे पूछा गया कमेंट मतलब क्वेश्चन में। तो more offspring in each reproductive cycle, robust and healthy offspring, genetically similar offspring, या फिर more variation। तो sexual वाले में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन है तो जो कोई भी आगे चल के अगर कुछ इस तरह का चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन ऑफस्प्रिंग से। एसेक्सुअल में कम जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग आर, तो क्या होता है? माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, फिर मायोसिस एंड फाइंड। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था मियोसिस होता है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन होगा, मैंने आपको बताया था ये चीज कि मायोसिस होता है सेक्स के टाइम पे। ये चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो ये ओवम निकला, ये किस तरह का सेल होता है? जो ओवम होता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, वो हैप्लॉइड होता है। इसी तरह जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो स्पर्म आ रहा है वो भी हैप्लॉइड है। जब दोनों मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, दैट जाइगोट इज डाइप्लॉइड। ये सिंगल सेल है, वो भी सिंगल, उसमें भी सिंगल क्रोमोसोम है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा, ये होती है डाइप्लॉइड, ठीक है। तो जो जाइगोट बना ये डाइप्लॉइड है और जो ओवरी और जो स्पर्म है वो अपने आप में हैप्लॉइड है, यानी कि एक क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म pollen grain germinates to produce two male gametes. Which of the following function is carried out by these gametes? Both the gametes fuse with a single egg cell, both the gametes fuse with two different egg cells, one gamete fuses, देखो both the gametes जो होते हैं हमारे, जो मेल gametes हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है इन एंजियोस्पर्म, pollen grain germinate to produce, ये pollen grain germinate होकर दो मेल gametes बनाते हैं। तो ये दोनों फ्यूज होते हैं एग सेल से, ठीक है। दोनों अलग अलग से नहीं होंगे, एक से ही होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर अच्छा तो उस चीज को दिखाई नहीं गया यहाँ पे। इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग? पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के लिए क्या सही है यहाँ पर? सर आप करंट अफेयर पढ़ाया, रिया साहर रॉय, हम करंट अफेयर भी नहीं पढ़ाया, हम पढ़ाया संडे को पढ़ाएंगे, ठीक है। संडे को देखेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर सही आंसर होगा कि दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम और डीएनए जो है वो कांस्टेंट होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ ड्यूरिंग, तो जो पुष्पी पादपों में जनक पादप का जो डीएनए अंश होता है वो किसके दौरान आधा हो जाता है? जर्मिनेशन के टाइम पे, फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे, पॉलन बड, क्या चीज? एक सेकंड, कहां पे? हां यस 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 यहाँ पर ध्यान रखना है डी ऑक्सीडेंट ब्लड होगा, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होता है, वैसे तो आर्टरी हमारी ऑक्सीडेंट ब्लड कैरी करती है, लेकिन दो एक्सेप्शन होते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे सेपरेटरी सिस्टम में। कल नहीं परसों पढ़ेंगे कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डी ऑक्सीडेंट ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो अम्बिलिकल आर्टरी वो डी ऑक्सीडेंट ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये कैरी करेगी टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट करिएगा यहाँ पे, इसको या तो ऐसे बना लो, ठीक है, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, फिर टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेसेंटा हो जाएगा यहाँ पे। और जो आपकी अम्बिलिकल वेन है, ठीक है, ये आप कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ये कैरी करेगी ऑक्सीजन ब्लड को, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, बैक टू द फीटस, ठीक है। ये प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ले जाएगा, राइट। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लियर है। ये अम्बिलिकल आर्टरी और वेन, थोड़ा इसको रिवर्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस? तो ओव्यूल फ्रूट बनता है आपका, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओवरी फ्रूट बनता है, एम्ब्रियो एग बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है, ओवरी फ्रूट बनता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एम्ब्रियो एग ओवरी फ्रूट क्या पूछा है? करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, ठीक है। ओव्यूल जाइगोट, जाइगोट सीड, अच्छा ऑर्डर में भी यहाँ पर आपको अरेंज करना है। तो पहले तो एलिमिनेट कर देते हैं पहले वाले को, और ओवरी फ्रूट बन रहा है, ओवरी यहाँ पर फ्रूट बन रहा है, ओवरी यहाँ पर फ्रूट बन रहा है, इन तीनों में से हो सकता है। लेकिन अब क्या होगा? अब जो है जाइगोट ये नहीं होगा, पहले तो आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है। पहले तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो जाइगोट जो है आपका, एक सेकंड, ठीक है, एक जाइगोट बन रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है, ओव्यूल आपका सीड बन रहा है, ओवरी आपका फ्रूट बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपका एग है काइंड ऑफ वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट आपका एम्ब्रियो, ओव्यूल्स आपके सीड में कन्वर्ट होंगे एंड ओवरी आपका फ्रूट बनेगा। रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर, तो हनी बी और फ्लावर के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि पॉलिनेशन करवा देंगे, ठीक है, जिसको कि हम एंटीमोफिली बोलते हैं। अब आते हैं हम एसएससी के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने स्पाइरोगैरा डिस्क्राइब किया था 1674 में, नेम्ड द मोटाइल ऑर्गेनिजम्स एनिमल क्यूज, ठीक है, मीनिंग लिटिल एनिमल्स। तो बार्कली, डुमोटियर, विल्किंस, लीवेनहॉक या फिर रिमक। तो ध्यान रखना एंटनी वॉन लीवेनहॉक, यहाँ पर आप रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि 1674 में हमने पढ़ा था कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने एक लिविंग सेल यानी कि एक जीवंत कोशिका की खोज करी थी, तो उससे आप रिलेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी रिसेंट में जो सीपीओ का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज हु एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गे इन 1935? किसने एल्गे का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था? द आंसर वुड बी एफ.ई. फ्रिट्ज। अगला क्वेश्चन करिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि which of the following industries are engaged in the reproduction and multiplication of certain species of plant and animal with object of sale? तो which of the following industries are engaged in the
रिप्रोडक्शन, तो ये होगी आपकी जो जेनेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, द रिप्रोडक्शन जो आपका एचपीवी होता है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही एंटर करता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, मतलब जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तभी वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एसेक्सुअल बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर डी। अगला, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेमन, पिस्टल, पेटल या फिर सेपल। पेटल और सेपल पर पत्तियां होती हैं तो होगा नहीं, पिस्टल फीमेल पार्ट होता है और स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। अब मेल पार्ट अंदर तो नहीं होता है, मेल पार्ट तो बाहर होता है, पिस्टल होता है हमारे अंदर की तरफ, ठीक है। पिस्टल जो अंदर सबसे क्या होता है, अंदर ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी और ओव्यूल और ये, ठीक है, ओवरी ओव्यूल और ये स्टिग्मा और जो स्टाइल है उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, पिस्टल बनता है, तो पिस्टल होगा इसका आंसर। विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टिकी सरफेस, चिपचिपा कौन से है, चिपचिपा आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिकी होता है स्टिग्मा। व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन दी मिडिल ऑफ फ्लावर, येलो डस्ट मैंने आपको क्या बताया था, जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो, ठीक है। पॉलन तो ऑप्शन में है नहीं, एंथर के ऑप्शन में नहीं है, तो स्टेमन मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, तो हाइड्रा में आपका होता है बड डेवलप होती है। फ्रैगमेंटेशन किसमें होता है, जो हमारे algae होते हैं, ठीक है, उसमें होता है। बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, अमीबा में, अमीबा में होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको कि राइजोपस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड यूनिसेलुलर ग्रीन algae, तो यूनिसेलुलर ग्रीन algae कौन सा होता है इसमें से, अब देखो क्लोरोफाइटा भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिसेलुलर कौन सा है, तो यूनिसेलुलर होगा हमारा क्लामिडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी। क्लाडोफोरा जो होगा वो मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर होता है, तो क्लामिडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन algae। algae का जो रूट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, algae का जो रूट होता है जिससे कि वो होल्ड करके रखता है खुद को, वो क्या होता है, इसमें से कौन सा सही है, पैरामीशियम फंगस होता है, पेनिसिलियम प्रोटोजोआ। उल्टा कर दिया इसने, यूजुअली यही करता है, जो मैचिंग होता है, जहाँ पे दो मैचिंग होती है वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वो इंटरचेंज कर देता है, इसका इसमें लिख देगा, उसका उसमें लिख देगा, इस तरह से। तो जो पैरामीशियम है ये आपका प्रोटोजोआ है, जो हमने देखा चप्पल की शेप का होता है, और पेनिसिलियम फंगस होता है, जैसे कि पेनिसिल जो पहली एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, पेनिसिलिन वो इसी फंगस से बनी थी, हम पहले देख चुके हैं, तो नाइदर 1 नॉट 2 इसका आंसर हो जाएगा। रूट को बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट बोलते हैं रूट को। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन हो चुका है 11th, साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू द डोमेन ऑफ, साइनोबैक्टीरिया किस डोमेन से बिलोंग करता है, तो साइनोबैक्टीरिया टर्शियरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर डिकंपोजर है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन algae होता है, ठीक है। क्या चीज, एक सेकंड, चलो ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया किससे बिलोंग करते हैं, ब्लू ग्रीन algae से, ठीक है। तो algae क्या होते हैं हमारे, algae तो ऑब्वियस बात है फोटोसिंथेसिस से कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो प्रोड्यूसर की उसमें कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे बैक्टीरिया यूजुअली डिकंपोजर में आते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae होता है, जैसे कि नॉस्टॉक होता है, एनाबेना होता है, ये सब क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन algae होते हैं। तो ये सब क्या कर लेते हैं, ये आपके फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर लेते हैं, तो प्रोड्यूसर में आएंगे आपके। हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस, टेरिडोफाइट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, टेरिडोफाइट क्या होते हैं, इनको क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना क्रिप्टोगैम्स, अब हुआ क्या था, एमटीएस में सवाल पूछा गया था कि इनमें से क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं, तो ध्यान रखो यार भाई, अगर टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम है तो इसके आने वाले ऊपर वाले जो फाइलम है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, वो भी तो क्रिप्टोगैम के कैटेगरी में आएंगे ना। मैंने कोई चीज बताई थी कि अगर इसके पास कोई चीज नहीं है तो इनके ऊपर वाले जो पहले हैं उनके पास भी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा के पास नहीं होगा वो अपने आप मोनेरा के पास तो होगा ही नहीं होगा, समझ रहे हो, तो ऊपर वाले के पास नहीं होता है। तो विद द हेल्प ऑफ बडिंग स्पोर्स, तो स्पोर्स के थ्रू यही प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा, जैसे कि हमारा वो ब्रेड मोल्ड में हो रहा था। द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा, पार्थेनोकार्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावरलेस प्लांट्स दैट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, कोन और सीड प्रोड्यूस करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये लोग जिम जाते हैं, याद है कॉनिफर्स, कॉनिफर अगर आपको याद हो, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, मतलब कि सीड्स आर नॉट एनकेस्ड विद इन एन ओवरी, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं इनका जो जिम्नो मतलब जिम में रहते हैं तो नेकेड होते हैं, नेकेड सीड्स होती हैं, यानी कि कवर्ड नहीं होती हैं ओवरी से, तो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं, देवदार हो गया, पाइन हो गया, काइकास हो गया, और आपका जो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं वो सब आते हैं इसमें। अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट स्टेम्स लीव्स एंड बड्स आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट स्टेम, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऑप्शन नंबर डी। हाउ डू रेड algae कैसे प्रोडक्शन करते हैं, रेड algae के एग्जांपल्स बता दो, रेड algae याद है कुछ, अगर जली कैसे बन रही थी, जेलिडियम से बन रही थी, रेड algae क्या बोलते हैं, रोडोफाइट बोलते हैं, और कैसे होगा, जैसे कि स्पाइरोगेरा में होता है फ्रैगमेंटेशन से। Which chromosome is involved in the production of masked mRNAs, masked जो मैसेंजर आरएनए होते हैं प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ये ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ठीक है, मास्ड mRNAs ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो कि मास्ड mRNA से प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हाउ कैन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, सभी इसको मत करो बिकॉज़ आई थिंक ओके ठीक है, ये तो किया जा सकता है बिकॉज़ ये एक्चुअल में है क्या कि एनवायरनमेंट और जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है वहां पर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है आपके दी maximum number of offspring of a species that can survive but cannot produce, the maximum number of offspring that can produce offspring of a species can produce minimum number of minimum तो होगा नहीं, ठीक है, minimum number of offspring, ठीक है, minimum क्या होता है, minimum तो जीरो भी हो सकता है ना। the maximum number of offspring that cannot survive after birth, ये भी irrelevant टाइप, ये आंसर होगा the maximum number of offspring a species can produce, इसको बोलते हैं biological diversity। you grew a small plant in a planter, on maturity observed that the plant has green stem, very few branches and the stem is so soft that you could easily break, बहुत soft stem है, क्या बोलते हैं, herb बोलते हैं उसको। shrub की क्या होती है, shrub की होती है woody stem, ठीक है, जो herb होता है इसका बहुत ही soft tender stem होती है। some simple multicellular organism reproduce by first dividing into several parts, then each of these parts grows and become into a new organism, what is this method of reproduction called as, इसको क्या बोलते हैं, जहां पर सेवरल पार्ट्स में ग्रो होता है, मतलब फर्स्ट डिवाइड होता है, देन वो अपने आप में ग्रो होता है, डिफ्यूटेशन, मल्टीपल फ्यूजन, बेनिफिशियल रिप्रोडक्शन, तो आंसर होगा इसका मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन ऑर्गेनिज्म कैप्चर्स एंड कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, ये नहीं करना है, एनवायरनमेंट वाले इकोलॉजी वाले हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेडिक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं करना, इसको करना है, ठीक है। लेशमैनिया ईस्ट प्लाज्मोडियम और हाइड्रा किसमें मैच करवाएंगे आप, तो लेशमैनिया तो भाई बाइनरी फ्यूजन में आ जाएगा, एक सिमेट्री के अलॉन्ग होता है, ठीक है। सर बुढ़ापे या ओल्ड एज के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये तो नहीं पता बुढ़ापे के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन ना बुढ़ापा आते आते तक मीनोपॉज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि जब शुरू होता है, मतलब कि जब ओव्यूलेशन शुरू होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्च, जैसे फीमेल में जब ओव्यूलेशन शुरू होता है तो उसको मेनार्च बोलते हैं, और जब ये रुक जाता है ओव्यूलेशन यानी कि ओवरी से जो एग्स निकलना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज। अराउंड 50 की एज में मीनोपॉज हो जाता है और 12 से 13 साल की उम्र में मेनार्च शुरू हो जाता है, यानी कि हाँ ठीक है, ये होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एग्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो परमार जब भी ये होना चाहिए, सौरभ जी बता चुके हैं। अच्छा ईस्ट की अगर बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम की पहले बात कर लेते हैं, तो उसमें मल्टीपल फ्यूजन होगा। तीसरा हाइड्रा की अगर बात करेंगे तो बडिंग होगा, और हाइड्रा और ईस्ट में होता है आपका सॉरी, ठीक है, तो बडिंग रखना है ना, तो बडिंग हाइड्रा में भी हो जाती है, लेकिन बेचारा फिर ईस्ट अकेला बच जाएगा, तो हाइड्रा में तो रीजनरेशन भी हो सकता है, तो इसलिए इसको रीजनरेशन रख दो और इसको फोर्थ में रख दो बडिंग में, तो 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए। 23rd आइडेंटिफाई algae that undergoes anisogamous fusion of gametes, anisogamous fusion of gametes क्या होता है, तो आंसर तो इसका यूडोरिना होगा। anisogamous मैंने पढ़ाया था जब बैच में क्लास ली थी,
सौरभ जी हमारे जो है फिर पधार चुके हैं ना। चलो, तो एनिसोगैमस मैंने आपको पढ़ाया था होता क्या है कि देखो एक होता है आइसोगैमस जहां पर मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल जो गैमीट होता है। एनिसोगैमस में क्या होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है, मेल गैमीट छोटा होता है। और ऊ गैमी होता है जिसमें कि फीमेल छोटा होता है, मेल बड़ा होता है, ये होता है आपका ऊ गैमी। ये होता है एनिसोगैमी जहां फीमेल बड़ा होता है, मेल छोटा होता है। ये आपको देखने को मिलता है किसमें, यूडोरिना में। अब यूडोरिना जरा कमेंट बताएं किस तरह का हमारा एक एल्गे होता है, जैसे स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गे होता है, यूलोथ्रिक्स उल्वाचारा ये सब आपके ग्रीन एल्गे होता है। यूडोरिना भी आपका ग्रीन एल्गे ही होता है, ध्यान रखें। ठीक है, 24 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। ठीक है, सोमैटिक सेल में माइटोटिक होगा और रिप्रोडक्टिव में मायोटिक होगा। ठीक है, बाकी आई थिंक आप कर सकते हैं। जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन लगे वो मत करना, जैसे ये वाला एनवायरमेंट का क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी वाला, एनवायरमेंट एंड जियोलॉजी वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी वहीं पढ़ेंगे, इनको छोड़ देते हैं अभी। एनिमल्स में प्रोडक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। प्रोडक्शन इन ह्यूमंस अकर्स टू व्हिच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया था क्योंकि फर्टिलाइजेशन यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट का मिलन है वो फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। बाहर होता है तो देन उस केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमें फ्रॉग, अर्थवर्म, क्रैब इन सब में देखने को मिलता है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन दी एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस में तो आके जो एम्ब्रियो है वो आता है, फिर जाइगोट आता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, देन वो फीटस में डेवलप होता है, देन वहीं पे आपका बेबी डेवलप होता है। ठीक है, चलो, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन लिविंग बीइंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सेल कॉल्ड एज, तो सेल कौन सी बनती है जब मेल और फीमेल मिल जाते हैं तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं। डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल, एक सिंगल सेल पूरे फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल को बना देती है, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है सिंगल सेल ही एक फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल बना देती है। ठीक है, हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन यूमेरिकल कॉर्ड, तो कितनी आर्टरीज होती हैं यहाँ पर यूमेरिकल कॉर्ड में, तो 2 होती हैं आपकी। ठीक है, 2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। हाँ ठीक है, सेक्स मतलब उसके टाइम पे इन्वॉल्व होती है ये, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब मेन नहीं होगा, ओवरी मेन होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यूट्रस यानी जो गर्भाशय होता है, वजाइना के थ्रू जो स्पर्म एंटर करता है वजाइना, देन सर्वाइक्स, देन आपका यूट्रस, देन आपका फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स, तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, नंबर में 46 हो जाएगा। सर सिनगैमी जो मिलन होता है, जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है उसी को सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, जो सिनगैमी होता है वो कुछ और नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ही होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन द राइजिंग ऑफ अ न्यू स्पीशीज अकर्स व्हेन, जैसे सीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया आपका ये। दोस्तों अंबानी सर का मोटा पोटा मेरे से होम ट्यूशन लेता है सौरभ। चलो, the two groups of organisms from the same species would phenotypically look different. The two groups of same species cannot be interbreeded among themselves despite living in the same geographic location. One species is separated into different groups due to geological variations like mountain formation, और ये है आपका, and that is organism from the same species start to show different behavioral characteristics. तो sympatric speciation, ये भी आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन का है क्वेश्चन। अभी बायो पे सिर्फ रिप्रोडक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में करेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है, ये भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का ही है। ये करो द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जहाँ पे सारे बॉडी पार्ट हमें दिखने शुरू हो जाएं, तो वो होता है फीटस। ठीक है, यूट्रस तो भाई गर्भाशय होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवम निकलना स्टार्ट करता है। जाइगोट क्या होता है, व्हाट इज जाइगोट, तो जाइगोट हमारा मेल और फीमेल जो मिलके बनता है। एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस जो आप